आपके अपने YouTube चैनल दर्शना क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमस्ते। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं MCQ क्वेश्चंस की एक बेहतरीन सीरीज़, जिसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं 8वां चैप्टर यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के MCQ क्वेश्चंस के साथ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके अपने YouTube चैनल दर्शना क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं उसमें वीडियो को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ये जो हमारी सीरीज़ है ये HBSC, CBSC, ICSE सभी बोर्ड्स के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ से हम जितने भी MCQ क्वेश्चन करेंगे या तो वो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आ चुके हैं या फिर आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, यदि साइन A 3/4 है तो कोस A का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको क्या करनी है, ड्रा करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे। जिस भी एंगल की बात है वो क्या है, देखो जो एंगल है हमेशा ये बात आपको याद रखनी है कि वो कहाँ पे बनता है, बेस, यानी कि बेस के ऊपर हमारा क्या बनेगा, एंगल बनेगा। ठीक है, तो इसने A का मान दिया है तो ये हमारा A होगा, ये हमारा B होगा और ये हमारा C होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो इन्होंने दिया है कि साइन A बराबर किसके है, 3/4 के। अब हमें पता है कि हमारी जो टेबल होती है हम उसको कैसे करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे होता है हमारा साइन थीटा, ये होता है कोस थीटा और यहाँ पे होता है हमारा टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो जो साइन थीटा है वो क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस ये क्या होगा, 4, और जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा, 3। यदि हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके पाइथागोरस पर में अप्लाई कराएंगे तो ये क्या होगा, यानी कि फटाफट से करेंगे, 4 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे, यानी कि 16 माइनस के 9, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 7। ठीक है, और इसका अंडरूट लगा देंगे तो ये क्या होगा, √7। अब यहाँ से हम कितने भी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। यदि हमसे पूछा है कि कोस A का वैल्यू क्या होगा, तो हमारे पास कोस A, कोस होता क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो हमारा जो बेस है वो क्या है, √7 है और हाइपोटेन्यूस क्या है, 4। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, B इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अब इन्होंने क्या दिया है, देखो इन्होंने दिया है कोसिकेंट थीटा = 2। सबसे पहले देखेंगे कोसिकेंट होता कहाँ पे है, तो साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है और ये 2 नहीं है, 2/1 है, तो इसका मतलब ये क्या है, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ से इसको उल्टा लिखेंगे। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूस कितना है, 2 है, कितना है, 2, यानी कि अब यहाँ पे क्या है, 2 है और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो क्या है, 1 है। अब यहाँ से यदि हम इसको सोल्व करेंगे, 2 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, 4 माइनस के 1, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3। तो यानी कि ये है हमारा √3, क्या है, √3। और इसने वैल्यू किसका पूछा है, टेंजेंट थीटा। तो हमें पता है जो हमारा टेंजेंट थीटा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, 1, और बेस क्या आया है, √3। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 1/√3 होगा। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये हरियाणा बोर्ड के 2020 यानी कि 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको देखो कैसे करेंगे, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है HBSC का। इन्होंने क्या दे रखा है, देखो इन्होंने दे रखा है कि जो हमारा कोटेंजेंट A है वो क्या है, 8/15। यहाँ से वैल्यू टेबल से हम फटाफट से देखेंगे, कोटेंजेंट थीटा टेंजेंट का उल्टा होता है, तो ये क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर कितना होगा, ये हमारा क्या है, 15 है और जो बेस है वो क्या है, 8 है। तो यहाँ से फटाफट पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो 15 का स्क्वायर और प्लस के ये क्या था हमारा, 8 का स्क्वायर। तो 15 का क्या होता है, 2 2 5 और ये क्या होता है, 64।
जोड़ेंगे तो 289 और 289 हमें पता है किसका होता है 17 का। तो हमारे पास अब क्या है 17 है, 15 है और हमारे पास 8 है। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन ए। क्या निकालना है साइन ए। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 15 और हाइपोटेन्यूस कितना है 17। तो यानी कि 15/17 इसका आंसर, यानी कि ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इन्होंने क्या दिया है टेंजेंट 45 माइनस के साइन 30, यानी कि हमें क्या करना है वैल्यू टेबल से वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करके इसको सोल्व आउट करना है। वैल्यू टेबल को सीखने के लिए हमने बहुत सी एक 100 ट्रिक बता रखी है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से वहाँ से उस लिंक को ओपन करके वहाँ से इसको आसानी से सीख सकते हैं। देखिए क्या है टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 का वैल्यू क्या होता है 1 आपको पता है, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। यदि 1 में से 1/2 को लेस करेंगे तो हमारे पास 1/2 ही बचेगा, और इसका जो डी आंसर होगा वो क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद इन्होंने क्या दिया है कि 2 साइन थीटा बराबर है √3। देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास है 2 साइन थीटा इज इक्वल टू √3। ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आएगा तो क्या होगा डिवाइड, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब इन्होंने क्या पूछा है कि ऐसा है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब हमें पता है कि साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कहाँ पे होती है, ये होती है 60 डिग्री पे, 30 पे होती है 1/2, 45 पे होती है 1/√2 और 60 पे होती है √3/2 और 90 पे क्या होती है 1 होती है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हमारा जो 60 डिग्री आंसर है वो क्या होगा करेक्ट होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब इन्होंने क्या दे रखा है देखो हमारे पास क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या करेंगे हम दाएं से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, जिन्होंने बी के ऊपर क्या दिया है एक राइट एंगल यानी कि समकोण दिया है। अब इसने क्या बोला है कि ये हमारा ए होगा तो ये हमारा सी होगा। ठीक है, यहाँ से इन्होंने क्या बोला है कि ए बी है जो हमारे पास 24 है, ये क्या है 24 सेंटीमीटर है, बी सी क्या है 7 है। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो 24 का स्क्वायर प्लस के 7 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का जो स्क्वायर है वो क्या होगा ये हमारे पास होगा 576 और 7 का क्या होगा 49। एडअप करेंगे तो क्या होगा 6 to 5 और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 25। ठीक है, अब देखो इन्होंने वैल्यू किसका पूछा हमसे वैल्यू पूछा है साइन ए का। हमें पता है साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो यानी कि 24/25 क्या होगा 24/25 कब होगा यदि साइन ए का वैल्यू पूछा है। ठीक है, अब देखो ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हमने आपको एक बात बताई थी कि एंगल हमेशा कहाँ पे बनता है बेस पे बनता है। कहाँ पे बनता है बेस पे। अगर एंगल ए की बात है तो ये हमारा बेस होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा ये होगा 7/25। ठीक है, तो यानी कि ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखो इन्होंने क्या दिया है कि ए बी सी जिसका बी कोण समकोण है बिल्कुल एज इट इज़ है। ए बी हमारे पास 24 है, बी सी हमारे पास 7 है। यहाँ से इसने पूछा है कि कोस ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो कोस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है। तो हमारा जो बेस है ठीक है, अब ए की वैल्यू है तो ये हमारा बेस है, तो इसका आंसर होगा 24/25। क्या होगा 24/25, यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब इन्होंने क्या दे रखा है देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा का मान सदैव किसके बराबर होता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज। अब देखो हमारे पास 3 फार्मूले होते हैं जो हमने इस वीडियो में भी बता रखे हैं, जो डिस्क्रिप्शन का अंदर उसका लिंक दिया गया है। क्या है कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है, और सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये भी हमेशा 1 के बराबर होता है। और यहाँ से हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के
को टेंजेंट स्क्वायर थीटा भी हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, इनके लिए हमने क्या है वीडियो के अंदर ट्रिक भी बता रखे हैं कि आप लोग आसानी से इन फार्मूलाज को कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो ट्रायंगल ABC में जिसका बी कोण समकोण है 24 है 7 है और साइन सी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमने अभी सोल्व आउट किया था। देखो ये क्या है, बी के अंदर क्या है हमारा 90 डिग्री का एंगल है, AB 24 है और BC का वैल्यू 7 है। यहाँ से साइन सी का वैल्यू देखो कितना मस्त क्वेश्चन पूछा इन्होंने, साइन सी। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसी को पिछले क्वेश्चन की तरह मान लेंगे कि ये हमारा बेस है। नहीं, हमने बताया है एंगल हमेशा बेस के ऊपर बनेगा। तो अब ये हमारा बेस होगा और ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर। साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है। तो 24/25 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। 24/25 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद इन्होंने क्या पूछा है, इसके बाद इन्होंने पूछा है कि टेंजेंट ए और कोटेंजेंट ए का मान क्या होगा, यानी कि वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए और इनटू कोटेंजेंट ए। हमें पता है कि टेंजेंट ए जो कोटेंजेंट होता है वो क्या होता है 1/टेंजेंट ए। 10 से 10 कैंसिल आउट होगा तो किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद फिर वही क्वेश्चन है, क्या है ए बी हमारे पास 24 है और बी सी हमारे पास 7 है। यहाँ से कोस सी का वैल्यू इसने हमसे पूछा है, किसका है कोस सी। हमें पता है अगर ये सी का बारे में बात करता है तो ये इसका बेस होगा और जो कोस होता है वो क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो यानी कि यहाँ से क्या होगा 7/25। और ये जो क्वेश्चन है हरियाणा बोर्ड 2019 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अब देखिए यहाँ से ये जो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस हमें बोर्ड के अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये हरियाणा बोर्ड के 2018 के एक सेट में पूछा जा चुका है। क्या दे रखा है इन्होंने, देखो इन्होंने दिया है कि बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य है, यानी कि ट्रू है या फॉल्स है। जो कोसिकेंट थीटा का मान क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू -1 होता है, ये बात असत्य है। अब ये बात असत्य क्यों है, क्योंकि देखिए कहीं न कहीं इसका जो वैल्यू है वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए साइन 45 है, अब उसका वैल्यू क्या होगा 1/√2। अगर हम कोसिकेंट 45 का वैल्यू देखें तो ये क्या होगा √2। तो यानी कि √2 का वैल्यू हमें पता है क्या होता है 1.414। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा फॉल्स होगा। ठीक है, अब देखो बताइए कि निम्न कथन ट्रू है या फॉल्स, यानी कि सत्य असत्य। सीकेंट का मान -1 और 1 के बीच में होगा। अब इसका रीज़न भी वही होगा। ठीक है, क्योंकि इससे बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो कोस 45 है उसका वैल्यू क्या होगा 1/√2, लेकिन सीकेंट 45 का वैल्यू √2 होगा जिसका मान 1.414 होता है, यानी कि 1 से बड़ा होगा, इसके बीच में नहीं हो सकता। तो ये बात असत्य है। अब देखिए बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य। ये जो क्वेश्चन है ये भी हरियाणा बोर्ड के 2018 के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। यहाँ से क्या है देखो साइन जो थीटा है हमारे पास वो क्या है 3/2। अब हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि जो भी साइन थीटा होगा वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होगा। और आप लोग 6th 5th 4th ठीक है यानी कि 7 8 9 हर क्लास में पढ़ चुके हैं कि हाइपोटेन्यूस इज़ द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। और यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो हाइपोटेन्यूस क्या हमारे पास 2 है और ऐसा हो नहीं सकता। तो ये क्या है फॉल्स है, यानी कि ये चीज़ असत्य है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है देखिए, बताइए कि कथन सत्य है या असत्य है। A0 पर कोटेंजेंट A परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो ये बात सत्य है। क्यों है, क्योंकि हमें पता है कोटेंजेंट A क्या होता है 1/टेंजेंट A होता है। ठीक है, और 1/A के लिए इन्होंने क्या बोल रखा है कि 0 और 1/टेंजेंट 0।
अब टेंजेंट 0 क्या होता है, 0 ही, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये बात सत्य है, परिभाषित नहीं है। बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य है, ट्रू है या फॉल्स। टेंजेंट ए का मान सदैव -1 और 1 के बीच में होता है। अब इसका रीज़न आपको पता है, क्योंकि हमें पता है कि जो टेंजेंट 60 होता है हमारे पास, क्या होता है, जो टेंजेंट 60 होता है, टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, और हमें पता है √3 का जो वैल्यू है 1.732, क्या होता है, 1.732। अब ये तो क्या है, 1 से तो ग्रेटर देन है। अब इन्होंने क्या बोला है कि -1 और 1 के बीच में होता है, तो ये बात क्या है, असत्य यानी कि फॉल्स है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 17 है, ये देखिए, ये भी हरियाणा बोर्ड 2018 के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। बताइए कि निम्न कथन सत्य हैं या असत्य हैं। किसी भी कोण थीटा के लिए कोस थीटा 3/2। अब देखिए क्या पूछा है इन्होंने, कोस थीटा = 3/2। अब यहाँ पे देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हमारा जो कोस थीटा वो क्या होता है, ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और आपको पता है कि हाइपोटेन्यूस उसके बेस से छोटा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य है। साइन थीटा बराबर है कोस थीटा सभी थीटा के मानों पर। यह क्वेश्चन भी हरियाणा बोर्ड के 2018 के जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर पूछा जा चुका है। अब देखिए, ये क्वेश्चन डिपेंड करता है इसके ऊपर, सभी के ऊपर। यदि इसने स्टेटमेंट में दे दिया कि कुछ यानी कि सम, तो ये बात होगी सत्य, क्योंकि कुछ वैल्यू तो ऐसी है जहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, और वो कहाँ पर होता है, 45 डिग्री के ऊपर, क्योंकि ये भी 1/√2 होता है और ये भी 1/√2 होता है। ठीक है, अगर सभी है तो ये बात असत्य है, और कुछ है तो ये बात सत्य है। अब यहाँ से देखो, कोटेंजेंट ए बराबर 7/24। ठीक है, क्या है, 7/24। अब देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, फटाफट से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर देखो क्या दे रखा है, कोटेंजेंट ए, ये ए मान लेते हैं, ये बी है और ये हमारा सी है। अब हमें पता है इन्होंने क्या दिया है, कोटेंजेंट ए दिया है 7/24। हमें पता है, देखो जो हमारा कोटेंजेंट होता है यहाँ पे होता है, और ये क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हमारा बेस कितना है, 7 है, और ये क्या है, 24 है, तो ये क्या होगा, 25। अभी कुछ चंद मिनटों पहले ही हमने ऐसी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट को पढ़ा था। तो यहाँ से इन्होंने वैल्यू किसका पूछा है, साइन ए का। यदि साइन ए की बात है तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा, 24 है, और ये क्या है, 25 है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 24/25 होगा, यानी कि जो बी है इसका वो करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो क्या है, 2 टेंजेंट 30 अपॉन 1 - के टेंजेंट स्क्वायर 30। अभी देखिए, आप लोग इसको देख सकते हैं कि जो हमने इसके क्वेश्चंस करवाए थे, यानी कि ये जो चैप्टर हमने यूट्यूब पे करवाया था, तो वहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो एक ट्रिक के द्वारा बताए थे। और वो जो ट्रिक थी हमारी वो क्या थी, उसके अंदर हमने कुछ फॉर्मूलेज करवाए थे, जो क्या था, यदि हम टेंजेंट 2 थीटा की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 - के टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो, 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 - के टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब ये जो हमारा 30 है ये थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, और थीटा को रिप्रेजेंट करने के बाद ये किसका फार्मूला बन जाएगा, टेंजेंट 2 थीटा, यानी कि 2 × 30, तो ये क्या होगा हमारे पास, टेंजेंट 60 का ये क्या होगा, फार्मूला होगा, यानी कि ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को उड़ाने के लिए आपको ऐसे ऐसे फार्मूला को ध्यान में रखना पड़ेगा, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन के गलत होने की संभावना भी बहुत कम होगी। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखो इन्होंने क्या दे रखा है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वैसे ही फटाफट से क्या करेंगे, एक
राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे, जहाँ पे ये क्या हमारा एंगल ए होगा, ये हमारा बी होगा और ये हमारा सी होगा। इन्होंने क्या दिया है, देखो इन्होंने दिया है साइन ए बराबर है 5/13, और साइन जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। ये क्या है 5 है और ये क्या है 13। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 और 5 का 24 होगा। तो ये क्या बचेगा हमारे पास 144, और 144 स्क्वायर रूट होता है 12 का। अब ये हमसे किसी भी प्रकार की वैल्यू पूछे हम उसको आसानी से बता सकते हैं। जैसे इन्होंने हमसे क्या पूछा है, सीकेंट ए का वैल्यू पूछा है। हमें पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कोस का उल्टा सीकेंट होता है, तो ये क्या होगा हाइपोटेन्यूस बाय बेस, यानी कि सीकेंट जो ए का वैल्यू है वो क्या होगा हाइपोटेन्यूस बाय बेस। हाइपोटेन्यूस क्या है 13 और ये क्या होगा जो बेस है हमारे पास वो क्या है 12, यानी कि 13/12 इसका आंसर होगा और बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो क्वेश्चन है वो हरियाणा बोर्ड के 2017 के क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी राइट एंगल ट्रायंगल से ऐसे ही करके 2017 और 2016, ठीक है, दोनों ईयर्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टेंजेंट ए, ठीक है, क्या दिया है इन्होंने दिया है कि टेंजेंट ए बराबर है 5/12, यानी कि जो टेंजेंट थीटा होता है हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, यानी कि ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, ठीक है। अब इन्होंने वैल्यू किसका पूछा है, कोस ए का वैल्यू, किसका वैल्यू पूछा है कोस ए, और कोस क्या होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है हमारे पास 12 और हाइपोटेन्यूस क्या है 13, तो 12/13 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि आंसर नंबर डी। अब देखो ये फिर वही क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है जो हमने फार्मूलाज से रिलेटेड आपको बताया था। क्या है देखो बता देते हैं, 1 माइनस के टेंजेंट स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस के टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास कोस 2 थीटा का फोर्थ फार्मूला होता है, ठीक है। और थीटा यहाँ पे क्या है 30 डिग्री है, तो यानी कि यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे तो 2 × 30, तो 32 जा 60, यानी कि कोस 60 इज़ द राइट आंसर। तो आप लोग चंद सेकंड में इसको दाएं से उड़ा सकते हैं यदि आपको ये फार्मूला स्मरण हो, यानी कि याद हो, आपको वैल्यू टेबल पुट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 24, ये भी HBSC 2017 के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, ठीक है। ये क्या है देखो, कोस ए बराबर 7/25, ठीक है, ये हम पीछे भी कर चुके हैं। देखिए जो कोस होता है वो क्या होता है, ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। अब यदि हाइपोटेन्यूस है तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या बचेगा 24 बचेगा ए के हिसाब से ही। और जो टेंजेंट है, टेंजेंट जो थीटा होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारा 24 है और बेस हमारा 7 है, तो 24/7 इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, ये क्या है देखो, बहुत ही ज़बरदस्त शानदार झक्कास क्वेश्चन है और HBSC 2017 के अंदर इसको पूछा जा चुका है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा फार्मूला आपको याद करना है जिससे आपको क्वेश्चन आसान और इजी तरीके से सोल्व हो जाएगा। वो क्या होता है 3 sin थीटा माइनस के 4 sin की क्यूब थीटा। बाकायदा शर्त क्या है, ये दोनों थीटे यहाँ पर सेम होने चाहिए, तो ये फार्मूला sin 3 थीटा का आपको देखने को मिलेगा। थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ से 30 को, तो 33 जा 90, तो sin 90 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें यदि ये फार्मूला आता है तो हम इसको आसानी से दाएं से उड़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या है 5 कोटेंजेंट स्क्वायर ए और 5 कोसेकेंट स्क्वायर ए। यदि मैं यहाँ से माइनस का 5 कॉमन लूँ तो ये जो माइनस का है ये प्लस का होगा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा और माइनस के कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। अभी चंद सेकंड पहले मिनट पहले हमने आपको बताया था कि 3 फार्मूले होते हैं हमारे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस
टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो -5 × 1 तो हमारा क्या होगा -5, यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो कोस थीटा क्या हमारे पास 3/5। ठीक है, कोस थीटा, अब ए बी सी का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हम इसको दाएं से फटाफट उड़ाएंगे। तो कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। अगर ये हाइपोटेन्यूस 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 में से 9 गया 16, 16 का क्या होता है 4। तो जो परपेंडिकुलर है हमारे पास वो क्या बचेगा 4 बचेगा। क्या करना है आपको, ऐसे क्वेश्चन देखते ही पाइथागोरस आपके मन में चलना चाहिए और 4-5 ट्रिपलेट आप उनको अच्छे से याद कर लीजिए। यहीं से पूछता है 7, 24, 25, 5, 12, 13 और 3, 4 और 5। ये 3-4 ट्रिपलेट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। क्या होता है 7, 24, 25, 5, 12 और 13 और एक ये है 3, 4 और 5। ठीक है, अब देखो कोटेंजेंट थीटा पूछा है। जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, और जो कोटेंजेंट होगा वो क्या होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हमारा बेस क्या है 3 है और परपेंडिकुलर क्या है 4, तो 3/4 इज़ द करेक्ट आंसर। और ये HBSC 2016 का एक क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्या है, कोस स्क्वायर 20 प्लस के कोस स्क्वायर 70 का मान क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो दोनों सेम हैं, तो यहाँ से हम एक वैल्यू को क्या करेंगे चेंज करेंगे। हमें पता है कि देखो इन्होंने क्या दिया है कोस स्क्वायर 20 और प्लस के कोस स्क्वायर 70। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखो अगर इनका जोड़, इनका जो सम है वो 90 होता है तो ही हम इनको चेंज कर सकते हैं, वरना हम इनको चेंज नहीं कर सकते। तो अब आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं या इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, यदि हम लिखें कोस स्क्वायर 90 माइनस के 70 और प्लस के कोस स्क्वायर 70, क्योंकि 90 में से 70 को लेस करेंगे तो ही हमारे पास 20 बचेगा। और हमारे पास फार्मूला होता है कोस 90 माइनस थीटा, वो क्या होता है साइन थीटा। अगर स्क्वायर लगा है तो वो लगा देंगे, और प्लस के कोस स्क्वायर 70, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी सी देर पहले, देखो यहाँ पे तीनों फार्मूले मैंने आपको याद करवाए थे। तो ये क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा 1 के बराबर। तो 1 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि डी। और ये क्वेश्चन HBSC 2016 के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। तो बढ़ते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है 3 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस का 3 टेंजेंट स्क्वायर ए। ये भी मैंने आपको अभी बताया था कि यदि हम इसमें से 3 कॉमन आउट निकालें तो सीकेंड स्क्वायर ए माइनस का टेंजेंट स्क्वायर ए जो है वो क्या होगा 3 × 1, तो क्या होगा 3। तो 3 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये HBSC 2016 के अंदर पूछा गया एक शानदार क्वेश्चन है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही सीरीज़ को करने के लिए हमसे जुड़े रहिए, और आपको जो भी वीडियो हम प्रोवाइड करवाएंगे उसको सभी स्टडी ग्रुप में आपको शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू, बाय बाय।